संडे को टेस्ट है ना तुम लोगों का? सुबह है कि शाम को है? हाँ, किसका बर्थडे है? हाँ सर। कहाँ पर? हाँ हाँ। किसमें किसमें? पैनल? पैनल में? अरे उस पे टैप करो, बताऊं? बिल्ट इन वाले पे। तो 9 सेकंड का काउंटडाउन होने दो। हाँ, फिर से टैप करो। हाँ हाँ हाँ, करने दो। अरे तो उसको कैंसिल करो। पूरा ब्लैक है ना? एक बार उसका बोर्ड से प्लग निकाल के लगा दो, हो जाएगा। हाँ। गरम है ना? ना एकदम गरम बॉइल्ड वाटर चाहिए। हाँ हाँ। कप में दीजिएगा, थोड़ा आधा करके दीजिएगा इसका। हाँ, अब आ जाएगा, अब खुल जाएगा। क्लास कितने बजे? 8:30 से? 8 बजे से? गजब आदमी हो तुम भी यार। बहुत अच्छा किए थे 7:55 पे तो आके। 8 बजे से? 8 बजे। हो गया। चलो ठीक है, एंजॉय करो। हाँ भैया, लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ाए थे दिखा दो जरा। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग पढ़ाए थे। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ भैया, कटिंग ऑफ स्प्रिंग ये सब सवाल करा दिए थे? सवाल नहीं कराए थे? अबे गजब बेवकूफ आदमी हो भाई तुम लोग। ये भी कराए थे भाई? ये नहीं हुआ था? T/2। चल भाई, नेक्स्ट वन। जय। बैठो बैठो बैठो। किसका? काशी ब्याह कर रहे हो क्या? कल? 4 फरवरी को तिलक है। काशी कार्ड भेज देना हो। कार्ड भेज देना, हम आएंगे। काशी का सगौली से। हाँ, सवलिया। ए भाई ये नेता, सुनो। बाय 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 बाय।
अरे बस करो यार तुम लोग भी यार, आवाज आ रही है इसमें? हाँ चलो देखो, बात करें अगर हम एनर्जी इन स्प्रिंग का, तो बढ़िया आसान सस्ता सा टॉपिक है, कुछ खास बात है नहीं इसमें। तो देखो, अगर तुम्हारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है या कोई भी ब्लॉक है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, भाई शुरू किया जाए ना। ये मीन देखो, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैंने कह दिया भैया बैच वन में मेरा पहला लगा दो, और ये हालत है बैच वन की, ये हालत है। तो इतने लोग उठ ही नहीं पाए। अच्छा, लेट आने का आदत लग गया है। देखो हम आएंगे तो जनरली टाइम से आएंगे, लेट हुए तो समझ लेना नहीं आएंगे। ठीक ठीक ठीक। मैं पागल है क्या? मैं सोया सोया लग रहा हूँ? मैं उठा हूँ 6:55 पे, उसके बाद 6:55 पे अभी। आंखों में नींद तो रहेगी यार, जब पूरा नहीं होगा तो यार। कहाँ कम कर रहे हैं यार, कुछ तो नहीं कम हो रहा है यार। करना पड़ेगा यार, नहीं करेंगे अभी मैं खुद मना कर दूंगा यार। बिना मतलब की लेबर ही हो रही है यार, 5-5 क्लास एक एक दिन में, कहाँ कोई पढ़ा पाएगा यार, पागल है। वही बात है। चलो आओ सुनो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मेरे वेलफेयर के बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। अब मैं तुम्हारे वेलफेयर के बारे में सोचूं। सुनो, कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम परफॉर्म कर रहा है अपने दो एक्सट्रीम्स के बीच में, -a और +a के बीच में, ठीक है ना। तुम ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किए मीन पोजीशन पे, तो क्या मीन पोजीशन पे कुछ रफ्तार भी होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? सबसे ज्यादा रफ्तार कहां पर? मीन पोजीशन पे ना। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहां पर होगी? मीन पोजीशन पे। अच्छा, ये बताओ, अगर हम कहें मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, तो सही है कि गलत? जरूरी है पोटेंशियल एनर्जी का 0 होना जरूरी, क्योंकि भाई अगर मान लो हम कहें, देखना दो सिस्टम बनाएंगे, हम कह रहे हैं कि यहां पर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे रखा हुआ है और एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे रखा हुआ है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो क्या दोनों अपनी मीन पोजीशन पे है? कौन सा स्प्रिंग खिंचा हुआ होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो नीचे वाले में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा ना जी, ऊपर वाले में कोई एनर्जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, हम ये कह सकते हैं कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। और बात समझे है कि नहीं? बात समझे है ना? तो यहां से क्या ज्ञान मिला भाई? मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखते समझ जाओगे ना, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। और भाई और क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, ठीक है। दूसरी बात, एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। अरे कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? चले आगे बढ़े मित्र, चला रहे हो? चल आओ, बहुत अच्छा। देखना, ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम तुमसे फॉर्मूला कह दें कि किसी भी एक्स डिस्टेंस पर जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है +a से -a के बीच में, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 1/2 kx² प्लस u0, 1/2 kx² प्लस u0। u0 क्या है? u0 क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कहां पर, कहां पर, कहां पर? पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। अच्छा ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना हो तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा जाए? क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² होता है? m और v² की जगह ω² a² - x² लिखा जा सकता है।
नहीं आया? आ गया जी। तो m ओमेगा स्क्वायर को क्या k लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर बराबर m बाई के है ना, कि k बाई m? k बाई m, तो k बाई k बराबर m ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या 1/2 k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलो बोलो भाई, हाँ कि ना? जल्दी भाई। अबे एंटी m ओमेगा स्क्वायर को k लिख दिए हैं। अब भाई गजब आदमी हो यार तुम लोग। ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई m, तो k बराबर m ओमेगा स्क्वायर, तो m ओमेगा स्क्वायर की जगह k लिख दिए हैं और कुछ नहीं किए। समझ गए? चल, अच्छा टोटल एनर्जी का बात करोगे भैया तो क्या लिखोगे? टोटल एनर्जी बोलो। 1/2 k a स्क्वायर प्लस यू नॉट। लिखोगे नहीं लिखोगे? जोड़ो ना, देखो 1/2 के एक्स स्क्वायर से 1/2 के एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/2 के स्क्वायर, और इसका क्या? यू नॉट, तो 1/2 के स्क्वायर प्लस यू नॉट, बस इतनी बात बचेगी। अरे बात समझे हैं? समझ पा रहे हो? अच्छा तो सुनना एक बात, अगर हम तुमसे कहें कि ग्राफ ड्रॉ करो, मीन पोजीशन पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें, तो यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल, काइनेटिक और टोटल। क्या टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी? कितनी रहेगी? 1/2 के स्क्वायर। अरे क्लियर है? और सॉरी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स। पोटेंशियल एनर्जी क्या मीन पोजीशन पर जीरो होगी अगर हमने यू नॉट को जीरो मान लिया तो? इफ यू नॉट बराबर जीरो, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। ये तो पढ़े हो एसएचएम में भी थोड़ा थोड़ा, वही सेम ग्राफ है, कुछ है नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे क्लियर है? पक्का जी? कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? यहां तक देख लो, काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर हम क्या जानते हैं? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या m ओमेगा स्क्वायर को k लिखा जा सकता है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 kx स्क्वायर प्लस यू नॉट। यू नॉट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। अब तुम सोचोगे कि ये 1/2 के एक्स स्क्वायर कैसे आया, तो सोचो तुम याद किए होगे ये F इक्वल्स टू माइनस के एक्स वाले से करते थे, माइनस के एक्स डी एक्स करते थे तो के एक्स स्क्वायर बाई 2 आता था ना, वर्क डन। तो वहीं से निकाले हैं, बस फर्क क्या है कि जब तुम माइनस के एक्स पढ़े थे तो वहां जो के था वो स्प्रिंग कांस्टेंट था, और यहां जो के है वो क्या है? एसएचएम कांस्टेंट। क्लैरिटी है ना? वर्क एनर्जी पावर में इसी फॉर्मूले में के जो था वो क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां जो के है वो क्या है? एसएचएम कांस्टेंट। बस इतना अंतर है। ठीक, चलो नोट करो, फटाक से नोट करो और आगे बताएं। हाँ हाँ, हम क्या लिखे हैं यहाँ पे? इफ यू नॉट बराबर जीरो, अगर हम ऐसा मान लें, अगर हम ये सिचुएशन कंसीडर करके चलें तब, ठीक है? हाँ। हो गया दीदी कल से समय से? मैं सैड लग रहा हूं? मैं नींद नहीं पूरा हुआ है बस यार, सैड वैड नहीं है। हाँ, ये क्या है? अरे बहुत बढ़िया, थैंक यू। अरे भैया आगे बढ़े हो? अरे टाइम पास चीज है यार, इसमें कुछ है नहीं भाई। अरे यार क्या बात है यार, क्या बात है भाई, थैंक यू यार। क्या बात है भाई। तो मैं पूरा पी जाऊं या फिर एक कप में ले लूं मैं? थैंक यू यार।
थैंक यू यार, अब तो मैं 7:50 पे आऊंगा। हाँ, अरे जायदा इतना मेहनत करे थे यार, पतला उतला भाई ले कौन जरूरत है, खाते पीते घर से बने रहो। अरे भैया सुनो यार, अब आगे बढ़ते हैं यार। देखो कुछ बात है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, हम इसमें कुछ किए नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आज के पहले आप 1/2 के एक्स स्क्वायर पढ़े हैं ना, बस उसी में 1/2 के एक्स स्क्वायर के साथ आप एक और चीज क्या लगा दिए हैं, यू नॉट। काहे लगाए हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, स्प्रिंग खिंची हुई भी तो हो सकती है ना। तो इसी स्टेटमेंट को दो तरह से लिखा गया कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अरे क्लियर है, पक्का? हाँ। चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये बताइए काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, यू बराबर क्या पढ़े, बोलिए बोलिए, 1/2 के एक्स स्क्वायर ना। अच्छा, x बराबर ए साइन ओमेगा टी जानते हैं क्या, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख दें, कोई दिक्कत, और साथ में यू नॉट भी लगा दिया जाए, लगा देते हैं। बाद में हम एक कंडीशन मान लेंगे कि इफ यू नॉट बराबर क्या मान लिया, जीरो, तो यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लैरिटी है? अच्छा, ये क्या पढ़े हो, क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, 1/2 एम वी स्क्वायर पढ़े हो ना। v बराबर क्या, साइन की जगह क्या कॉस होगा ना, ए ओमेगा। अरे बहुत सिंपल है यार ये सब, बहुत सिंपल, हद सिंपल। 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो ना, तो 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कैसे के काट मत देना भैया। हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी है, वो एसएचएम कांस्टेंट है, हम लिख दे रहे हैं भाई के डॉट ई। फिर पता चला कल खोले कह रहे सर के से के कटा नहीं। अब सोच, दोनों को जोड़ जरा, तो दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, टोटल एनर्जी बराबर क्या, 1/2 के ए स्क्वायर को बाहर कर लें, क्या हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1, तो क्या हो गया, टोटल एनर्जी बराबर क्या आ गया भैया, हाफ के स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, उठ जाओ। अब होता क्या है, एक बात जो तुमको याद करनी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है वो 1/2 होता है। एक कंप्लीट साइकिल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है, 1/2। याद कर लोगे? सोचो, अगर हम कहें, ये ब्रैकेट का मतलब समझते हो, एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज होता है वो जाता है 1/4 के ए स्क्वायर, और यही पोटेंशियल एनर्जी का भी एवरेज हो जाता है 1/4 के स्क्वायर। साथ में क्या लगा देते हैं, यू नॉट। क्या लगा देते हैं, यू नॉट, 1/4 के स्क्वायर प्लस यू नॉट। अच्छा, टोटल एनर्जी का बात करोगे तब भैया, टोटल एनर्जी का 1/2 के ए स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या, जो बदला ही नहीं तो उसका एवरेज में भी क्या चेंज होगा। अगर मान लो हम यहाँ से लेके दिल्ली जा रहे हैं और कंटिन्यूसली हमारी स्पीड 500 किलोमीटर पर आ रहे, चेंज ही नहीं हुआ, तो मेरा एवरेज रफ्तार तो 500 किलोमीटर पर आ ही रहेगा ना। अरे बात समझ रहे हो? बस काइनेटिक और पोटेंशियल में क्या आ जाएगा, 1/4, 1/4। तुम सिंपल याद रखने के लिए सोचना कि टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एवरेज तो चेंज होगा। हमको चाहिए 1/2 के स्क्वायर, और काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर है, तो बराबर तभी होंगे जब 1/4 होंगे, क्योंकि 1/2 लिख दिए तो जोड़ोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ाएगा ना। 1/2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो 1/2 को अगर दो हिस्से में तोड़ोगे तो 1/4 ही तो बनेगा, बस सिंपल। अच्छा ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़े हो क्या? ये बताओ, जो हम कह रहे हैं F बराबर -kx, ये तुम्हारे हिसाब से कैसा फोर्स लगता है, ये एसएचएम फोर्स है कि नहीं है? अरे एसएचएम फोर्स ही है ना। अब ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव लग रहा है कि नॉन कंजर्वेटिव? कैसा है, कंजर्वेटिव। अरे भाई एक्स फाइनल क्या है, इनिशियल क्या, उस बात से मतलब है, और किसी बात से मतलब नहीं है, केवल इनिशियल और
फाइनल से। तो यहाँ क्या लिखोगे, एसएचएम फोर्स और कैसा है, कंजर्वेटिव। तो एक बात बताओ, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसको क्या मैं माइनस डी यू बाई डी एक्स लिख सकता हूं। एफ बराबर क्या भाई साहब, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। कहां पढ़े थे, वर्क पावर एनर्जी में। जब हम पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि एसएचएम में जरूर आएगा। अरे क्लियर है ना। तो एफ बराबर क्या, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। बस इतनी है एनर्जी और कुछ है नहीं। अच्छा, सवाल क्या पूछा जाएगा इससे, कहेगा कि वो समय बताइए, क्वेश्चन ये पूछेगा, जनरल क्वेश्चन, फाइंड द टाइम व्हेन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर सेम। ठीक है, वो समय बताना है जब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम है ड्यूरिंग एसएचएम। ड्यूरिंग एसएचएम तो क्या करोगे, समय निकालना है तो कौन सा एक्सप्रेशन, टाइम वाला कि एक्स वाला, टाइम वाला ना। क्या लिखोगे भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कितना है, 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अरे हो गया ना, 1/2 के स्क्वायर से कट गया। दोनों बराबर तभी होंगे जब, बताओ भाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होता है, 45 डिग्री पे ना। थीटा का वैल्यू कितना है, ओमेगा टी, थीटा को ओमेगा टी लिखते हैं ना, ये किसके बराबर है, 45 के ना। हो गया, समझे कि नहीं। अब इसे गधा तरस लिखो पहले इसे, सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1। अरे ठीक है, फिर लिखेगा सर tan ओमेगा टी बराबर +-1, +-1। तो ओमेगा टी बराबर, अब सारा गेम यहां होगा, π/4, 3π/4, 5π/4 एंड सो ऑन। ये नहीं आया, आया। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, हर जगह तो +1 -1 वैल्यू मिलेगा ना। तो जब +-1 मिला है तो क्या चारों क्वाड्रेंट की बात होगी। ए दादा, वैसे तुम 99% श्योर रहो कि तुमसे पहले ही क्वाड्रेंट का पूछेगा, ओमेगा टी बराबर π/4। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है, यस, अच्छा, बहुत अच्छा, गुड जॉब। तो हाँ बताओ, कोई डाउट है, क्या कर दे, रिकैप कर दें। अच्छा, तो थोड़ा समय से आया करो। हाँ, U बराबर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 kx स्क्वायर प्लस यू नॉट। ठीक है ना। अब तब जब रिकैप ही करना है तो लाओ पूरा ही कर देते हैं यार, सबके लिए। ठीक है, चलो। हाँ, पिछला क्लास का, अरे हम सब करवा देंगे, टेंशन। एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम। भाई कोई भी एसएचएम हो रहा है तो मीन पोजीशन पे क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। किसी भी एसएचएम में जो एसएचएम फोर्स होता है वो F बराबर क्या होता है, -k। इससे जब वर्क निकालोगे तो -1/2 -kx स्क्वायर आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। लेकिन मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, ये जरूरी नहीं है। तो क्या U बराबर 1/2 kx स्क्वायर प्लस यू नॉट लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर। तो V बराबर क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी m ओमेगा स्क्वायर को क्या k लिख सकते हैं, अरे ओमेगा स्क्वायर बराबर k/m। तो 1/2 ka स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी, क्या काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ दें। और ये बचपन से ग्राफ पढ़ते आ रहे हैं यार, ये नहीं पढ़े हैं, मारा मुंह फूट जाए गधा। अभी पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ाए नहीं थे, वर्क एनर्जी में, तो वही बचपन हो गया, 1 साल हो गया। और सुनो, क्या भाई, अब हम एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं, एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो भैया एक्स की जगह बस अपने को क्या लिख देना है, ए साइन ओमेगा टी। होता है ना एसएचएम का इक्वेशन। तो हो गया के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यू नॉट। इफ यू नॉट बराबर 0 तो यू बराबर कितना, 1/2 के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर। और v की जगह क्या लिख सकते हो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर कर दें। तो m ओमेगा स्क्वायर को हम क्या बना लिए, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। टोटल एनर्जी,
हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर। अगर तुम यू नॉट को जीरो नहीं मानोगे तो हर जगह क्या लग के आ जाएगा, यू नॉट लग जाएगा। जब हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं तो जो 1/2 क्या था कि 1/2 के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना 1/2, 1 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी एवरेज 1/2, 1/2 एवरेज, एवरेज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 होता है, ठीक है ना, याद कर लो। जानते हो क्या होता है, एक फॉर्मूला पढ़े होगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 पढ़े हो, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का यही फॉर्मूला होता है, बस यहां फर्क क्या आ जाता है 1/1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। तो जब तुम इसको पूरी साइकिल के लिए इंटीग्रेट करते हो और इसको पूरी साइकिल के लिए इंटीग्रेट करते हो तो आंसर जीरो हो जाता है, आंसर क्या हो जाता है जीरो। यहां का 1/2 बच जाएगा, यहां भी क्या बच जाएगा 1/2, वही काइनेटिक एनर्जी के एवरेज को और आधा कर देता है। अरे बात समझे ना, तो क्या हो गया 1/4 के स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी भी 1/4 के स्क्वायर, टोटल एनर्जी 1/2 के स्क्वायर। अब मोटा मोटा बात आगे समझना, ये तो हो गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम जानते हैं कि F बराबर माइनस के एक्स स्प्रिंग फोर्स जैसा है, जिसका यहां नामकरण क्या रखे हैं SHM फोर्स। कैसा नेचर है, कंजर्वेटिव है, तो F बराबर क्या होगा माइनस du बाई डी एक्स। मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है भाई लोग। तो फाइंड द टाइम व्हेन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर सेम ड्यूरिंग द एसएचएम। अगर हमसे पूछ लिया तो किसी भी एसएचएम में मेरी काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, दोनों को बराबर कर दिए ना, तो ओमेगा टी कितना मिल गया, ओमेगा टी क्या मिल गया +-1। अब सोचो यही सवाल में तुमसे पूछ लेता फाइंड द एम्पलीट्यूड या फाइंड द पोजीशन व्हेन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं या दूसरा लगाते हैं ना। वैसे हम यहां से भी बता सकते हैं पहले वाले एंगल से, कितना है π/4 ना, π/4 का मतलब a या a/√2, रिलेट करो a/√2। अगर तुम ऐसे सॉल्व करना चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो, यहां पे फॉर्मूला क्या है 1/2 के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी वाला 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को बराबर कर दोगे तो 1/2 के से 1/2 के कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक तरफ आएगा तो 2x² बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2, तो x बराबर a/√2। पता नहीं क्या बोल रहा है, इतना अच्छा गणित होता तो हम यहां होते। सोच 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 सोच, मैंने सवाल क्या बोला, भाई सवाल क्या बोला, फाइंड द एम्पलीट्यूड, फाइंड द पोजीशन, एम्पलीट्यूड फाइंड द position when the kinetic energy and potential energy are equal। अगर तुम्हारा कॉमन सेंस काम करता है तब तो तुम सिंपल सी बात कह सकते हो कि 45 डिग्री पर साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं, तो 45 डिग्री का मतलब है π/4, ओमेगा टी बराबर क्या हो गया π/4। यहां ओमेगा टी बराबर क्या निकाले हो, ओमेगा टी बराबर π/4। अब मान लो तुमसे टी कहता तो ओमेगा की जगह क्या लिखते 2π/t बराबर π/4, पाई से पाई कट गया तो टी बराबर क्या हो जाता, अरे टी बराबर क्या हो जाता है यहां से, अरे 4 दूना 8 ना भाई, तो स्मॉल टी बराबर t/8। अरे क्लियर है, बस और कुछ नहीं था, इतनी बात थी। अब सोचो यहाँ पे कह रहा फाइंड द पोजीशन व्हेन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। तो एक तो खच्चरों वाला तरीका है, क्या भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सर 1/2 के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का तो के एक्स स्क्वायर होता है ना। अब काइनेटिक एनर्जी का सर फॉर्मूला 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सर इससे काट देंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x² हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा सर a²/2 हो जाएगा और x बराबर a/√2 हो जाएगा, प्लस a/√2 या माइनस a/√2, एक ही होता है गधों वाला तरीका। अरे क्लैरिटी है, हाँ तो थोड़ा स्मार्ट बनिए। हाँ चलिए देखिए, मान लीजिए अगर हम आपसे कहें फाइंड दो चीज, टाइम एंड एम्पलीट्यूड, फाइंड टाइम एंड एम्पलीट्यूड व्हेन द रेशियो ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज √3। जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो 3:1 है, 3:1। तो इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में साइन आता है कि कॉस? साइन। और काइनेटिक एनर्जी में आता है ना, एक में 1/2 k² साइन स्क्वायर ओमेगा टी और एक में 1/2 k² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 1/2 k से 1/2 k कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan, साइन अपॉन कॉस हो गया ना। तो हम ये कह सकते हैं, रुक रही आंटी, जबरदस्ती गधा हो तरह से कुछ फट से बोल देना, बिना सोचे समझे, बिना पेन चलाए। ऐसे लोगों से मुझे नफरत होने लग जाती जो बिना पेन चलाए बोलते हैं। तब भी 3/2 आया है। हाँ तो तब ऐसे बोलना, तो 3/2 क्यों बोल रही थी? काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो भाई? काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी, चाहे पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक लिखो, साइन ऊपर कॉस नीचे। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, क्या भाई पोटेंशियल एनर्जी है 1/2 ka² साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अरे है कि नहीं है? यस सर। और काइनेटिक एनर्जी 1/2 ka² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है कि नहीं है भाई? और ये सब किसके बराबर है? अरे इससे कट गया ना, तो ये क्या आ गया? tan स्क्वायर ओमेगा टी। इसको क्या अपन लिख सकते हैं? 3/1। अबे पोटेंशियल टू काइनेटिक का ही रेशियो है ना, 3/1। तो tan स्क्वायर ओमेगा टी मतलब tan ओमेगा टी बराबर, tan ओमेगा टी बराबर कितना? √3। अरे क्लियर है? ओमेगा टी बराबर कितना हो? 60 डिग्री। वैसे ये प्लस माइनस √3 है, तो ओमेगा टी बराबर चलो 60 डिग्री लिख लो, पहली बार ही पूछता है जनरली। वैसे अगर और भी पूछे तो 60 डिग्री और कहां भैया? 120 पे भी होगा, 120 पे भी होगा, सोच लो। अरे कन्वर्ट हो जाता है ना, साइन 90 मतलब tan 90 + 30 लिखोगे तो क्या बन जाएगा? tan 90 + 30, tan 90 + 30 क्या? हाँ cot 30 ना, और cot 30 का वैल्यू √3, समझ गया ना? तो ये 60 हो गया, फिर कितना हो गया? 90 + 60 हो गया, फिर 180 + 60 हो गया, फिर 270 + 30 हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ऐसे देखा करो, 60 फिर लिखो 180 - 60, फिर लिखो 180 + 60, फिर लिखो 360 - 60, और फिर क्या लिखो? 360 + 60। तो 360 + 60 में तो फिर से वहीं आ गए। अरे साइकिल कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? बस इतने से ही मतलब है अपने को। तो ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल में लिखे हैं, एंगल में लिखे हैं तो यहाँ क्या लिख लो? 360/t इंटू टी बराबर कितना? 60। तो छछा के 36, तो स्मॉल टी बराबर कितना हो गया? t/6। अब तुमको ये पूरा नहीं करना है, ये सवाल बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हद कॉमन। अब तुम डायरेक्टली यहीं से शुरू कर सकते हो। अरे क्लैरिटी है ना? बट थोड़ा है कि जब समझ अच्छी रहेगी तो सवाल बनेगा। अब t बराबर कितना आ गया भैया? t/6। यहाँ 60 डिग्री आया है कि नहीं आया है? और अगर तुम ढंग से याद किए रहो तो हम तुमको बताए थे ये मीन पोजीशन है, ये a/2 है, ये a/√2 है, यहाँ पर क्या है? √3/2a है, और यहाँ पर फिर क्या है? a। ये एंगल का गैप 30, फिर ये एंगल का गैप 45, फिर ये एंगल का गैप 60। अरे क्लियर है ना? तो 60 पे तुम्हारा एम्पलीट्यूड कितना है? √3/2a, यही आंसर होगा। अब तुमको वैसे देखना है रेशियो निकाल के, तो तुम चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? बोलो बोलो बोलो। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक, पोटेंशियल क्या है? 1/2 kx², और काइनेटिक क्या है? 1/2 ka² - x²। किसके बराबर है ये? 3:1। तो क्या इससे ये कट गया? तो x² बराबर क्या हो गया? 3a² - 3x²। तो क्या हो गया? 4x² बराबर 3a²। तो x बराबर क्या? √3/2a। आया कि नहीं आया? ये जनरल जिंदगी है, और थोड़ा डेटा याद रखो तो ये कैसी जिंदगी है? ये मेंटोस जिंदगी है। और इतना सवाल बनाए कितने के बाद तो याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? घूम फिर के यही सवाल पूछा जाता है और कुछ नहीं। अभी दिखाता हूं तुमको सवाल। हो गया? आगे बढ़े? लिखो, चलो जल्दी लिखो, लिखो।
को बोले थे हम गर्म पानी देने के लिए, गजब बेहोश आदमी है। नैना तेरे कजरार है, नैनों पे हम। हो गया जी। ए भाई थोड़ा जल्दी जल्दी पेन चलाओ यार, जल्दी जल्दी चलाओ। इस हफ्ते में हमको हर हाल में एसएचएम खत्म करना है। 2-2 घंटे क्लास आने वाला है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 2-2 घंटा है ना। हाँ खत्म हो जाएगा। वेव्स, हाँ मतलब इसमें हो सकता है कि 20-25 मिनट की क्लास और लगे, 20 मिनट की आज की क्लास के बाद, फिर उसके बाद सेशन खत्म हो जाएगा। और तो क्या कुछ ज्यादा थोड़ी है इसमें यार, सिंपल पेंडुलम बचा हुआ है बस इसके बाद, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑसिलेशन जैसे फ्लूइड का हो गया, उल्टा पुल्टा स्प्रिंग कॉम्बिनेशन हो गया, जिसमें पता ना चले सीरीज पैरेलल। फेजर पढ़ा दिए नेता का। हाँ और क्या, और कितना पढ़ोगे। हाँ नहीं भाई अभी बहुत है स्टॉक, अब कल खाएंगे। हाँ अब रुक जाओ, पहले पहले ये खत्म कर ले, ये बहुत बढ़िया टॉनिक है। नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी 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 जल्दी। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनो, नैन हमारे मन बस में। कब? हाँ एवरेज 1/4 हो जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों का एवरेज 1/2 होता है। जल्दी लिखो भैया। तेरी याद साथ है। यहां तो सब सवाल है, अभी आएगा और सवाल आएगा, घर लगाना है इसको। सुनो ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? टाइम वाला, टाइम वाला 1/2 k² साइन की कॉस, साइन की कॉस, कॉस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या पढ़ो? 1/2 k² साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यू नॉट। यू नॉट को भी हम शून्य मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर तुम ग्राफ खींचोगे तो तुमको कैसा ग्राफ मिलेगा? एनर्जी कितनी हो सकती है? मिनिमम 0, मैक्सिमम कितनी? 1/2 ka², यही तो हो सकती है ना, चाहे काइनेटिक हो गया चाहे पोटेंशियल। 1/2 ka²। क्लियर? टोटल एनर्जी में कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्या वो सीधी जाएगी? यहाँ पे समय क्या है भाई साहब? समय। अगर तुम साइन का ग्राफ खींचोगे, साइन स्क्वायर का ग्राफ, चलो पोटेंशियल एनर्जी लिखें, तो सेंटर पे अगर मैं कहूं कि यू इनिशियल 0 है, कितना भाई साहब? यू इनिशियल 0, तो सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0। क्लैरिटी है ना। उसके बाद तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, एक्सट्रीम पे क्या मैक्सिमम हो जा रही, और फिर उसके बाद 0। क्या पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव होगी? थैंक यू। एक तो ये टेढ़ा सा है, सुनना इधर ध्यान दो भाई। ये तुम्हारे पास क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। समय देखोगे तो ये वाला समय बता सकते हो क्या होगा? T/4। ये क्या? T/2। फिर ये कितना?
3t/4 और फिर ये कितना t। क्या फिर से मीन पोजीशन पे पहुंच गए? काइनेटिक एनर्जी का अगर तुम बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या ऐसे खिंचता हुआ दिखेगा? जस्ट इसके ऑपोजिट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यहां पे क्या मैक्सिमम समय शून्य पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बस ध्यान से देख लो, उतने से काम बन जाएगा यार। अच्छा तुम एक बात सोचो, क्या तुम्हारे हिसाब से ये t/8 नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निकाले भी हो कि नहीं निकाले हो? अभी कैलकुलेट किया भाई। कब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा? t/8 पे। देखो इंटरसेक्ट कर गया है कि नहीं? t/8 पर बराबर। अरे बल्ले पड़ा ना। हाँ, यही कहानी है, और कुछ थोड़ी है यार, जादू थोड़ी है कुछ। सस्ती सी चीज है, एकदम सस्ता सस्ता कॉन्सेप्ट है। सवाल देखो, ये देखो, कह रहा था टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन एसएचएम इज E इफ इट्स एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड आर डबल्ड इट्स टोटल एनर्जी विल बी। एम्पलीट्यूड को भी डबल किए हैं और किसको? और टाइम पीरियड को भी डबल किए है ना। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के स्क्वायर और 1/2। भाई टाइम पीरियड आया मतलब ओमेगा तो आना चाहिए, और के की जगह क्या एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू ए स्क्वायर। ई हो गया। तो जब ई डैश लिखोगे, ओमेगा की जगह 2π/t होता है क्या? 2π/t ना भाई। तो 2π/t लिखें कि 2t लिखें? अरे क्लियर है ना। और इंटू ए की जगह 2a का स्क्वायर, दोनों का डबल किया है ना। तो 1/2m, ये 2 जा क्या हो गया 4, और 2π/t को क्या फिर से ओमेगा स्क्वायर डाल दें, और यहाँ 2a स्क्वायर को क्या 4a स्क्वायर लिख दें। 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। क्या ई ही हो गया? तो आंसर क्या हो गया? ई डैश बराबर ई। ऐसे सवाल और आए तो बना लोगे? लो बनाओ। The total vibrational energy of particle in SHM is E. Its kinetic energy at half of the amplitude from mean position will be. Half of the amplitude. Half of the amplitude. थ्री बाई फोर। 3/4 तो कितनी सस्ती बात है, नहीं? कठिन लग रहा है क्या? कठिन लग रहा है? लग रहा होगा। ई का फॉर्मूला बता क्या है? 1/2k²। सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का 1/2ka² माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह तुझे क्या रखना है? एक्स की जगह क्या रखना है? a/2 ना। तो क्या होगा a² माइनस a²/4। इसको सॉल्व करेगा तो क्या 3/4 आएगा भाई। तो 3/4 इंटू 1/2k²। इसकी जगह क्या लिख दिए? ई। तो क्या हो गया 3/4 ई। वैसे तो पेन चलाना भी पाप है ऐसे सवाल के लिए भाई, हवा में हो जाए ये कैलकुलेशन, तो हवा में हो सकती है भाई। अरे समझे कि नहीं? चले आगे बढ़े, ये सवाल बनाओ। If the total energy of particle in SHM is E, the potential energy of the particle at half of the amplitude will be. Potential energy कितना होगा? क्या होगा? E/4। अरे क्लैरिटी है ना? क्या करोगे 1/2kx²। x की जगह तुमने क्या डालना है? a/2। तो क्या a²/4 आया, तो 1/2k² को तो अपन e लिख लेंगे, और नीचे का 4 बचा रह गया, तो आंसर क्या हो गया e/4। लगाऊं क्या मैं इसको? लगा दे? लगा दे? मतलब सच में सीरियसली बोलना। E बराबर क्या 1/2k²। U बराबर कितना? के x की जगह क्या लिख सकते हो? a/2 का स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 1/2 ka² एंड इट इज इक्विवेलेंट टू E। तो क्या हो गया E/4। देखो कह रहा अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम। बहुत ध्यान से सुनना और ढंग से आंसर करना, बिना पेन चलाए भी लग जाएगा। A particle executes SHM on a line 8 centimeter long. Its kinetic energy and potential energy will be equal when its distance from the mean position will be. कब होता है? कब होता है? π/4 पे ना। π/4 पे ना। तो π/4 पे एम्पलीट्यूड कितना? a/2 की a/√2? a कितना है? मारे मुंह फूट जाए। 4। कितना है? कितना है? तो गधा 10 4/√2 ही तो लिखना है। तो आंसर क्या हो गया 2√2 सेंटीमीटर। अरे समझे? लेक्चर ध्यान से सुनोगे तो ये सब चीज बहुत आसान है, कुछ नहीं होता। अब इसी को हम गणित लगा के बनाते हैं। देखो क्या कह रहा
अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑन अ लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक मीन पोजीशन होगा और दो एक्सट्रीम होंगे, तो मतलब क्या, एम्पलीट्यूड बराबर 4 सेंटीमीटर। कह रहा इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज। तो वही सेम कहानी, क्या, 1/2 के एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काट दो। अरे क्लियर है क्या? तो x बराबर क्या आ जाता है यहां से, a/√2। a कितना है, 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2√2। अरे क्लियर है? और देखो, अब यहां से थोड़ा अच्छा सवाल दिखेगा। देखो कह रहा, a harmonic oscillator of force constant 4 into 10 to the power 6 Newton per meter and amplitude is 0.01 meter has total energy of 240 joule. What is the maximum kinetic energy and minimum potential energy? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होती है, मीन पोजीशन पे। निकाल के आंसर बताओ। हाँ भैया, चले हो आगे बढ़ा जाओ। 240, बहुत बढ़िया, गुड जॉब यार, आ रहा है समझ। भाई अगर तुमसे क्या पूछा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें कोई शक ही नहीं है, क्या होगा, 1/2 के स्क्वायर। के का वैल्यू कितना है जी, 4 इंटू 10⁻6, और ए का वैल्यू कितना है, 0.01। क्या 10⁻2 लिख सकते हैं क्या अपन? अरे 2 से 2 हो गया, -4, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 2 ना, तो कितना हो गया, 200 जूल। काइनेटिक एनर्जी आ गया तुम्हारे पास कितना, 200 जूल। अच्छा, तो टोटल एनर्जी तुम्हारे पास कितना है, 240। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, ये समझ पा रहे हो ना? इट इज अ कंडीशन फॉर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का कंडीशन है ना। और क्या यू नॉट निकल के आ गया कि नहीं आ गया? मतलब ये वो कंडीशन होगी जिसमें स्प्रिंग थोड़ा खिंचा हुआ होगा। अरे समझे? यही एसएचएम इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आएगा, छोटे छोटे सवालों में, समझ लेना, छोड़ेगा नहीं साथ। अब यहां से आया है और पूरे फिजिक्स में साथ नहीं छोड़ेगा, जाके कहीं थोड़ा बहुत छोड़ेगा ऑप्टिक्स में, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में रहेगा। ये बढ़िया सवाल है, देखो बहुत ध्यान से सुनना। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑसिलेटिंग ऑन एक्स एक्सिस इज u इक्वल्स टू 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, वेयर u इज इन जूल एंड x इज इन मीटर। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कितना, 36 जूल। सबसे पहला सवाल पूछा है, स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट। तुमको क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है, 20 प्लस x माइनस टू का होल स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है।
अगर मैं ऐसा देख पाता, मेरे दिमाग में दो तीन बातें आती हैं जब मुझसे पूछा जाता है कि इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं। तो एक बात आती है कि f बराबर माइनस के एक्स को अगर फॉलो कर गई तो क्या है, सिंपल हार्मोनिक। अगर कोई मुझे x दिया हुआ है और वो d2x/dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0 को फॉलो कर गई तो भी क्या है भाई साहब, सिंपल हार्मोनिक। अरे बात समझे ना। तो यहां पर हमको पोटेंशियल एनर्जी पता है और पोटेंशियल एनर्जी से हम फोर्स निकालना जानते हैं, क्या होता है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। 20 का डिफरेंशिएशन 0, और यहां से क्या पहले आ जाएगा, तो -2x-2। अरे आ गया क्या, आ गया क्या, पक्का ना जी। ये देखो क्या x के फॉर्म में आ गया कि नहीं, क्या लीनियर इक्वेशन बन गई f की, अरे बन गई ना। तो जब लीनियर इक्वेशन बन जाए तो समझ लो कि वो एसएचएम कर रहा है। f बराबर माइनस के एक्स बनने का मतलब है कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन कहां पर है, मीन पोजीशन पे, मतलब तुमने मीन पोजीशन को ओरिजिन माना हुआ है। और अगर ऐसा बनता है मतलब मीन पोजीशन ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन कहीं और है। तो देखो इसमें सवाल भी पूछा होगा, फाइंड द मीन पोजीशन। लेकिन हम क्या जानते हैं, जब हमसे मीन पोजीशन का बात किया जाएगा तो मीन पोजीशन पे हमारा फोर्स कितना होना चाहिए, 0। मीन पोजीशन पे फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे क्या है भाई, x-2 बराबर 0। तो x बराबर कितना, 2। क्या 2 सेंटीमीटर पर या 2 मीटर पर, यूनिट किसमें है, मीटर्स में, क्या 2 मीटर पे मेरा कहीं मीन पोजीशन लाई कर रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा। अब दूसरा सवाल क्या पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम कहां होगा, मीन पोजीशन पे। और वहां पोटेंशियल एनर्जी, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा ना। हमको टोटल एनर्जी पता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाए तो क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना, बोलो 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 बोलो। यू मिनिमम देखोगे तो एक्स की जगह क्या डाल दोगे, अरे मीन पोजीशन 0 नहीं रे आंटी, मीन पोजीशन कहां मिला है, 2 पे ना। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां होती है, मीन पोजीशन पे। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां होती है, यही लेक्चर अच्छे से सुनना है, यही करना है अपने को। अपन जब से एनर्जी पढ़े तब से बार बार एक ही लाइन पढ़े हैं, क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट। तो मीन पोजीशन कहां है, 2। जहां मीन पोजीशन होगा वहां फोर्स कितना होगा, और फोर्स बराबर हमको क्या मिला है, -2 इंटू x-2। यहां से करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2। ये 2 क्या होगा, क्या मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी x की जगह 2 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20। अरे आएगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी यहां क्या होगा, मैक्सिमम। तो क्या लिखोगे, 36 माइनस 20 बराबर कितना, 16। अरे क्लियर है, पक्का जी, कठिन लगा। चल एक सवाल और बना, सेम सब कुछ सेम, डेटा सेम, पूरा सवाल कॉपी कर दे रहा हूं, बस खाली डेटा चेंज कर रहा हूं भाई, गलत मत करना। ये सारी चीजें पूछिए, सब कुछ यही पूछा है, बस एक चेंज कर दे रहा हूं, खाली प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं कि तुम्हें थोड़ा सा, जब तुम पेन चलाओगे तो तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। हम तुमसे कहें कि ये जो तुम पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हो ना, क्या कहते हो बाबू, ये पोटेंशियल एनर्जी है U बराबर 5x इंटू x-5। 5x इंटू x-5, सब कुछ सेम सवाल है, पूरा सेम क्वेश्चन। पहले ये बताओ कि मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं है, 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 चलो निकालो। हाँ मल्टीप्लाई भाई, 5x इंटू x-5, क्या भाई, क्या चीज, मीन पोजीशन 1 मीटर, नहीं यार, क्या बात करते हो, मीन पोजीशन 1 मीटर कैसे आ सकता है। ध्यान दो थोड़ा, हाँ, मीन 0 पे आ जाएगा, मीन 0 पे कैसे आएगा, कहता है
हाँ मुंह फूट जाए। मीन पोजीशन सही निकालो, थोड़ा और ध्यान दो, थोड़ा और ध्यान दो। हाँ बोलो। 2.5 आ रहा, अरे कैसे आदमी हो रहे तुम लोग, गधा कहीं के। 5 आ रहा है। ये बताओ u बराबर कितना लिखा हुआ है? 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25x, यही तो लिखा हुआ है। f बराबर क्या? माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो ये कितना हो गया? 10x माइनस 25, यही तो हुआ। क्या ये इक्वेशन लीनियर बन गई? अरे बन गई ना, और लीनियर बन गई तो ये सिंपल हार्मोनिक बनाएगा, बनाएगा। मीन पोजीशन कहाँ होगा? जैसे ही मीन पोजीशन की बात करेगा, मीन पोजीशन की बात करेगा, तुरंत उन्हें क्या रख देना है? फोर्स बराबर क्या? 0। तो 10x बराबर कितना? 25। तो x बराबर कितना? 2.5। कहां से 1 निकाल दिए थे नेता? अरे क्लियर है? हाँ सुनो, अब इसके बाद दूसरी बात क्या? x इक्वल्स टू 2.5 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की मिनिमम की जीरो? जीरो है। देखो रख के देखो तो, u बराबर रख के देखो तो 5, x की जगह क्या लिखने? 5/2 ना, तो 5/2 इंटू 5/2 माइनस 25 इंटू 5/2, तो u कितना आया? u कितना है? 50 में 25, 25 बचे 125, 125/4 माइनस 125/2, तो u कितना है बोलो? u कितना? अरे पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव ना, तो u कितना बन गया? बोलो बोलो बोलो, u कितना बन गया? यहां से 125/4 लिख सकते हैं। अरे 125/4 लिख सकते हो माइनस में, नहीं लिख सकते हो? अरे लिख सकते हैं भाई, भरोसा रखो, ये u आ गया। तो भैया काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? 36 माइनस कितना? माइनस 125/4, तो ये तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। सब आ गया कि नहीं आ गया? जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अरे नेता क्लियर है? ऐसे सवाल और आएंगे, बनाओगे? कह रहा पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज प्लेस्ड इन अ पोटेंशियल फील्ड। ये थोड़ा सा नया शब्द है, कहां रखा गया भैया? पोटेंशियल फील्ड गिवन बाई v बराबर कितना? 5x² प्लस 100 अर्ग पर ग्राम। अर्ग पर ग्राम, क्या मास दिया हुआ है तुमको? कितना है? 10 ग्राम। इतना अर्ग पर ग्राम एनर्जी है। अर्ग पर ग्राम का मतलब, अर्ग का मतलब एनर्जी, पर ग्राम तो टोटल एनर्जी कितना होगा जी? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे? कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 50x प्लस 100 इंटू 10, समझे कि नहीं? हाँ 50x², ये u हो गया। अब हमको क्या चाहिए? हमको क्या बताना है? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी बताना है। तो फोर्स निकालें, F बराबर माइनस के एक्स के फॉर्म में ले जाए, और K पता चल गया तो क्या ओमेगा F सब पता चल जाएगा। तो F बराबर क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, तो किसके बराबर? 50 गुना 100, 50 गुना 100, और 100 और 10 1000, 1000 एक्स, और दूसरा कितना? 0, और यहाँ पे कितना? माइनस। क्या ये ओमेगा स्क्वायर आ गया? अरे सॉरी के आ गया। के कितना आ गया? 1000। के कितना आ गया? 1000। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? के बाई एम। के कितना है और एम कितना है? 10। तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर कितना आ गया? 10 रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो? 2π/t। लेकिन तुमसे पूछा क्या? फ्रीक्वेंसी ना, तो ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हो? 2πf। तो एफ बराबर 10/2π रेडियन पर सेकेंड, या कितना? 5/π रेडियन पर सेकेंड। ये तुम्हारे पास एफ आ गया। अरे बोलो समझ आया? कठिन तो नहीं लग रहा? आसान है यार, कुछ नहीं है इसमें। सवाल समझ पाएगी नहीं? खाली जब भी तुमको पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी दिखे, तो यही एकमात्र प्रोसेस है फॉलो करने के लिए। तुमसे दो ही चीज पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या तुमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड।
तो हमको बस ओवरऑल फॉर्मेट किसका बनाना है, इससे हमको क्या फॉर्मेट ढूंढना है, एफ बराबर माइनस के एक्स। अगर ये ढूंढ ले गए तो क्या हमारा काम बन जाएगा, जैसे हमको के का ज्ञान हुआ हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कर सकते हैं ना। और एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स के फॉर्मेट में अगर इक्वेशन आ गई मतलब इक्वेशन एसएचएम को फॉलो करेगी, अरे करेगी ना। और जहां फोर्स जीरो होगा वो कौन सी पोजीशन होगी, जहां फोर्स जीरो वो कौन सी पोजीशन, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, और जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वहां काइनेटिक एनर्जी। ऐसे याद रख पाओगे, क्लियर है क्या। मान लो हम तुमको दे दिए u बराबर एफ एक्स, क्या दे दिए, हम तुमसे पूछे फोर्स, क्या पूछे फोर्स, तो क्या देखोगे, एफ बराबर माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। अगर वो माइनस के एक्स का फॉर्म बना लिया तो कैसा इक्वेशन, कैसा इक्वेशन, क्या हमको के पता है, अरे माइनस के एक्स के फॉर्म में आया तो क्या के पता है, और क्या ओमेगा स्क्वायर बता सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम, या टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, तो पता ही है, और एम गिवन रहेगा, क्या बना सकते हैं, अरे आना तो बोलो यार। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लिखने में कोई दिक्कत, जहां फोर्स जीरो होगा वो कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन, वहां पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। क्लैरिटी है क्या, ये देखो हमको बनाने की जरूरत है, बिना पेन चलाए बन जाएगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन 4 ग्राम मास ऑफ द एनर्जी रीजन U इक्वल्स टू 8x स्क्वायर, क्या लिखोगे, एफ बराबर माइनस के एक्स ना, तो डी यू बाई डी एक्स ना, 8x हो गया, क्या x की जगह क्या लिखना है, x की जगह माइनस 2 ना, तो 8 2 ना 16, माइनस माइनस मिलके प्लस 32, 16 दूना 32, हाँ 16 दूना 32, गुड जॉब। ये क्या है, यस सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का एक सवाल है, हाँ वो सिंपल पेंडुलम का ही सवाल था, कलर चेंज नहीं किए थे फॉन्ट का। हाँ क्या बेनी, पेंडुलम पढ़ाए हैं, पढ़ाए ये बोली तूने, बनाए नहीं पेंडुलम मतलब, हाँ तो वही तो पढ़ाने जा रहे हैं, उसी को सिंपल पेंडुलम बोलते हैं दीदी। अरे दादा, हे मालिक हो, हे प्रभु। अगला टॉपिक हमारा क्या है भैया, सिंपल पेंडुलम। एनर्जी समझ आया, अभी तो टाइम है ना अपने पास, हाँ अभी तो आधा घंटा भाई, सिंपल पेंडुलम आधे घंटे में खत्म हो जाएगा भाई, कुछ है नहीं इसमें। सिंपल पेंडुलम कहता है, सुनना, सिंपल पेंडुलम कहता है कि एक बॉब होनी चाहिए, एक रस्सी होनी चाहिए, और रस्सी से लटका के इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दो, थीटा डिस्प्लेस करके छोड़ दो। बॉब का मास है m और लेंथ कितना है l, अरे क्लियर है। एक फॉर्मूला पढ़े होगे तुम लोग अपने जीवन में, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी, पढ़े हो ना। दिस द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक ना, कैसे आता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ऐसा करें कि ये जो हमको डायग्राम दिख रहा है इसको थोड़ा बड़ा बना लें, क्योंकि एंगल है तो बहुत छोटा, क्लियर है ना, लेकिन हमको दिख रहा है क्या, बड़ा, कि हम इसको ऐसे यहां डिस्प्लेस करके छोड़ दिए। तो ये बताओ यहां क्या नीचे लग रहा है, mg, क्या लग रहा है, mg। ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, mg के कितने कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल, इधर क्या जाएगा, mg cos, इधर क्या जाएगा, mg sin थीटा। इसका रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा कि mg cos थीटा, mg sin थीटा ना, अच्छा बहुत बढ़िया। तो अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें यहां पर तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस mg sin थीटा। माइनस क्यों लगाए समझ रहे, क्योंकि डिस्प्लेस तुम इधर किए हो और फोर्स कहां लग रहा है, थीटा के ऑपोजिट लग रहा है ना। ये एंगल जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, जब हम एसएचएम की बात करते हैं, तो ये एंगल बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा है तो एफ आर बराबर हो जाएगा माइनस एम जी इंटू थीटा, और थीटा बराबर क्या, आर्क अपॉन रेडियस होता है, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। अब ये जो हम हिस्सा इसको एक्सटेंड किए हैं ना, इसको हम कह रहे हैं एक्स, क्या कह रहे हैं, और ये इतनी छोटी आर्क होती है कि यहां पर इसको हम स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर लेते हैं। नहीं आया,
ये लाइन इतनी छोटी है कि हम इसको कैसे ट्रीट कर ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। जैसे धरती मैया का जो हिस्सा हम देख रहे हैं वो कैसा दिखाई दे रहा है, फ्लैट, लेकिन वो फ्लैट है क्या, नहीं, बस हम जितना देख पा रहे हैं वो बहुत छोटा है, इस वजह से कैसा दिख रहा है, फ्लैट। तो यहां पर माइनस एम जी थीटा की जगह क्या आर्क अपॉन रेडियस लिख सकते हैं, आर्क अपॉन रेडियस, तो एक्स बाई एल, अरे आर्क अपॉन रेडियस, थीटा बराबर आर्क इंटू रेडियस लिख दें, एक्सएल लिख दें। अरे समझे कि नहीं, ये क्या है, के, क्या है के, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के की जगह क्या लिखोगे, एम जी बाई एल, एम से एम कट जाएगा, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, पल्ले पड़ा। अब यहां जो तुमको ये जी दिख रहा है, इस जी का एक्चुअल फॉर्म है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुमको कैलकुलेट करना है, ठीक। इसी की अलग अलग वैरायटी चलेगी, सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, इसी में एक कंडीशन होती है, उसका नाम होता है सेकेंड पेंडुलम। क्या बाबू, हाँ बताओ, ये एल, यहां से नीचे पूरा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के पढ़े हो ना, के कैसे एम जी बाई एल हो गया, अबे गधेड़े, एफ बराबर क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स एसएचएम में क्या होता है, माइनस के एक्स, एफ आर हो गया, एक्स एक्स हो गया, तो जो बचा वही तो के है, तो क्या बचा के की जगह, एम जी बाई एल, यही तो अभी तक करते आए हो जमाने से। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के की जगह क्या डाल दिए, एम जी बाई एल, एल ऊपर चला गया, एम से एम कट गया, ठीक है। सेकेंड पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, टाइम पीरियड क्या होता है 2 सेकेंड। कभी तुमने वो वाली घड़ी देखी है जिसमें चाबी भरी जाती थी, चाबी भरी जाती थी ना, चाबी वाली घड़ी, एचएमटी वाली आती थी, आजकल बड़ी महंगी आती है, वो पता है कि नहीं, मतलब आजकल तो मतलब स्टार्टिंग रेंज एचएमटी ब्रांड वाली नहीं, उस मैकेनिज्म पर बेस्ड आजकल आती है, मतलब शुरुआती होती है 50,000 60,000 से, जो ढंग वाली होती है। तो उसमें क्या होता था, एचएमटी में क्या होता था कि चाबी भरनी पड़ती थी। तो इन्होंने क्या किया, जब थोड़ी टेक्नोलॉजी और समझ आई लोगों को, और घड़ियों का तो बहुत पहले से आर्ट रहा है, तो उसमें क्या किया गया कि चाबी ना भरनी पड़े, इस वजह से पीछे एक पेंडुलम लगा दिया जाता है, वो गोल गोल घूमता है, मैकेनिकल वॉच बोलते हैं उसको, वो गोल गोल घूमता है। तो जब वो जैसे तुम हाथ में पहने हो चल रहे हो, तो इतना फ्री होगा कि तुम्हारे इतने जर्क से वो गोल गोल घूमेगा, और एक ही डायरेक्शन में वो गोल गोल घूमने के लिए मजबूर होता है, दूसरे डायरेक्शन में वो जा नहीं सकता। तो जब वो गोल घूमता है ना, तो अंदर एक स्प्रिंग मैकेनिज्म लगा होता है, उसको टाइट करता चला जाता है, ठीक है। अब मान लो तुम घड़ी निकाल के रख दिए, तब भी क्या होगा, तो वो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो धीरे 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 ढीली होती जाती है, ठीक है ना। उसका जो एनर्जी रिलीज का रेट होता है, उसकी कैलकुलेशन पर 2 सेकेंड पे होती है, क्लियर है। बेस्ड होता है किस पर, सेकेंड पेंडुलम के मैकेनिज्म पर। जैसे एफिल टावर में एक घड़ी लगी है, बहुत ऊंचाई पे जाके एक घड़ी लगी, वो पूरी मैकेनिकल वॉच है, उसको चलाने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है, हवा चलती है, हवा से उसका पेंडुलम हिलता है, तो वो अंदर एनर्जी स्टोर करता है, और वही एनर्जी घड़ी को गोल गोल चलाती है। हाँ, हवा, अरे इतना फ्री है ना, जैसे जैसे पवन चक्की नहीं होती है कि हवा रुकी भी है, बहुत स्लो फ्लो है, तब भी वो गोल गोल घूमती है, वैसे इसी इतना हाइट पे लगाया गया कि वहां एयर ब्लो हमेशा बना रहे। बात समझे ना, हाँ हाँ, पेरिस पेरिस पेरिस, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका मैकेनिज्म उतने ही तेज घूमने के लिए है, चाहे कितनी, क्या चीज, हाँ हाँ, वो रोटेट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका काम बस केवल स्प्रिंग को घुमाना है। सारा गेम है स्प्रिंग किस रेट से रिलीज हो रही है, समझे ना। चलो इधर ध्यान दो, बाय बाय बाय। सेकेंड पेंडुलम मतलब टाइम पीरियड कितना, 2 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना 2 सेकेंड, पेंडुलम जाएगा, आएगा,
जाएगा आएगा। इससे कनेक्टेड घड़ी इतनी देर में टक टक 2 बार घूम जाएगी। अरे बात समझे ना, 2 बार घूमेगी रे गधेड़ी। टाइम पीरियड 2 सेकंड का है। सुन, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो टी कितना, 2, 2 पाई हो गया, अरे हो गया ना। और यहाँ पे क्या, एल बाई जी। हम कह रहे 2 से 2 काट दो, स्क्वायर कर दो, तो 1 अपॉन पाई स्क्वायर बराबर एल बाई जी। तो एल बराबर जी बाई पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर और जी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। तो एल बराबर कितना आ जाता है, 1 मीटर। मतलब अगर आपको कोई सेकंड पेंडुलम की घड़ी बनानी है तो उसके पेंडुलम की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। 1 मीटर से छोटी होगी, 1 मीटर से बड़ी होगी तो कभी सेकंड पेंडुलम नहीं बना पाएगी। आजकल तो ये सब तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आजकल छोटे से हिस्से से बन जाता है। इसीलिए बनाया जाता है स्प्रिंग मैकेनिज्म। डायरेक्ट पेंडुलम से कनेक्टेड कोई घड़ी है तो उस पेंडुलम की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2। अब हमने सोचा 1 मीटर। टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 2 सेकेंड। हमने सोचा यार ऐसा करते हैं, भाई हाथ में पहनने वाली घड़ी में तो 1 मीटर का पेंडुलम नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसा करा गया कि उसमें एक स्प्रिंग मैकेनिज्म लगाया गया। जिस रेट से ये एनर्जी रिलीज कर रहा है उसी रेट से वो स्प्रिंग एनर्जी रिलीज कर रही है। तो अब दिक्कत ये है कि वो स्प्रिंग को हम टाइटन कैसे करेंगे, उस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी डालेंगे कैसे। तो हमने कहा एक काम करो, उसके नीचे एक पेंडुलम लगा दो जो स्मूथ हो गोल घूमने के लिए, सर्कुलर पेंडुलम। क्लैरिटी है ना। तो जब वो गोल गोल घूमेगा तो उससे जो स्प्रिंग कनेक्टेड होगी वो धीरे 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 टाइट हो जाएगी। अब तुम हाथ रोक लिए हो, आराम से बैठे हुए हो, क्लियर है, तो क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर तो अभी भी एनर्जी स्टोर है ना। तुम्हारा पेंडुलम भले ही नहीं घूम रहा है लेकिन स्प्रिंग धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करेगा। जब बहुत अच्छी घड़ियां जो होती हैं, जैसे इसमें मैकेनिकल में जो राडो वाडो आती है, इनका मैकेनिज्म इतना दमदार होता है। रोलेक्स आती है, राडो आती है, इनका मैकेनिज्म इतना दमदार होता है कि तुम 15 दिन उठा के रख दो तब भी वो बंद होने वाली नहीं है। टाइटन की आती है, फॉसिल की आती है, इनको 1 दिन उठा के रख दो बंद हो जाती है? इसलिए तो मैकेनिकल नहीं है। तो हम मैकेनिकल एक लिए थे 100 की आके, खराब हो गई, मेंटेन नहीं कर पाए, बंद हो गया घड़ी। फिर उठाओ, टाइम सेट करो और हाथ में पहन लो, बस। हाँ, फायदा क्या है, हाँ पता है, जो रोलेक्स वोलेक्स की घड़ियां आती हैं मैकेनिकल वॉचेस, ये 1 पीस टाइप बनती हैं। एक पीस बनेगी, प्राइसिंग होगा 8 लाख रुपए। हाँ, लिमिटेड एडिशन। तुम आज खरीद लिए, 4 साल बाद बेचोगे, वही 12 लाख में बिकेगी। हाँ, घड़ी 22-22 लाख रुपए की घड़ी आती है। मेरा एक दोस्त था, मतलब है भी, उसकी कंपनी ने उसको सिंगापुर भेजा और वो बिजनेस क्लास की टिकट में भेजा। तो उसके बगल में कोई पॉलिटिशियन बैठा था, इंटरनेशनल पॉलिटिशियन, वो घड़ी पहना था, उसकी घड़ी वहीं छूट गई। भाई घड़ी उठा लिया, भाई ने घड़ी उठा के रख लिया। भाई सब इकोनॉमिक क्लास में बैठे थे, सब भंड पड़े हुए थे, उसमें बिजनेस क्लास में सिंगापुर जा रहे थे, घड़ी मिल गई। घड़ी लेके आया तो उसने कहा यार कि एक घड़ी मिली है। तो मैं गया जब शोरूम में पता करने, तो पता चला 22 लाख की घड़ी है। तो तुरंत उसकी माँ ने, मतलब जैसे सुपरस्टिशन होता है ना, उसकी माँ ने कह दिया ठीक है रखना है रख लो, लेकिन हाथ में मत डालना। तो दूसरे की घड़ी नहीं पहनी जाती है, बर्बाद हो जाओगे तो ये हो जाओगे तो हो जाओगे। तो आज तक वो रखा है बस वैसे। हाँ, नहीं बेचेगा नहीं। लपेट दिए जाएंगे बेचेंगे तो। ये ऐसी घड़ियां सिंगल पीस होती हैं। तो कोई चुराया थोड़ी है, मिली थी। चलो इधर ध्यान दो, भाई 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 बस। और देखने में एकदम बकवास सी है, देखोगे तो अजीब सी लगेगी एकदम। समय देखने में भी दिक्कत होगा, उसमें पता नहीं क्या ऐसे उसमें मून वून बना हुआ है अजीब सा। चलो ए भैया सुनो यार, सुनो यार, तुम ये बात छोड़ो। सेकंड पेंडुलम का कहानी क्लियर हुआ। सेकंड पेंडुलम का लेंथ कितना होगा, 1 मीटर। कितना होगा, 1 मीटर। टाइम पीरियड क्लियर है, किसी भी पेंडुलम का कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव। अरे क्लियर है। ये बताओ, देखो भैया इधर ध्यान दो। हाँ इतना ही है और कुछ खास है नहीं इसमें। अब तो सब आसान है। मान लो हम तुमसे कहें कि एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को यहां से एम मास का बॉब है, एल लेंथ की रस्सी है, ए एक्सलरेशन से एक्सलरेट कर रहे हो ऊपर की तरफ,
तो जी इफेक्टिव कितना होगा? कितना होगा? जी प्लस ए। अगर ए एक्सलरेशन से नीचे ले जा रहे हो तो जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जी माइनस ए। अरे हो जाएगा ना। अब सोचो, यही एक कार्ट है, इसके अंदर एक पेंडुलम लगा हुआ है और इसको हम ए एक्सलरेशन से आगे की तरफ ले जाने, क्या पीछे चला जाएगा? इधर जी हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? ए। अरे क्लियर है ना? तो इधर कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या इसको जी इफेक्टिव लिख सकते हैं भाई? अरे लिख सकते हैं, कठिन बात नहीं। मान लो अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक ऐसे सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक पर एक डिब्बा है और इस डिब्बे के अंदर एक पेंडुलम है। अब पेंडुलम लटक रहा है तो क्या पेंडुलम बाहर की तरफ भागेगा? इस पर दो फोर्स लगेगा, एक नीचे जी और बाहर आर ओमेगा स्क्वायर, होता है ना रेडियल एक्सलरेशन। नीचे कितना लगा? जी, और बाहर क्या लगा? आर ओमेगा स्क्वायर। तो ए जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा यहाँ पे? जी इफेक्टिव कितना भाई? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। क्या? चलो 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 चलो, ए भाई ये सुनो यार, यहां तक कहानी क्लियर है? सबका टाइम पीरियड लिखना होगा। इसका टाइम पीरियड क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी प्लस ए। इसका क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी माइनस ए। इसका क्या लिखोगे? अरे बोल दो भाई, सब बोल दो यार। एल बाई जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या अंडर रूट में? यहां भी लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 की पावर 1/2। अरे आया थोड़ा सा ऊपर लेवल। और है कुछ नहीं, है सब सिंपल बात ही। अगर मान लो हम एक पेंडुलम को पानी में डाल दें, सुनना भाई, एक पेंडुलम को हम पानी में डाल दें और थीटा डिस्प्लेस कर दें, क्या ये भी एसएचएम करेगा? करेगा। पानी में भी एसएचएम करेगा। हाँ रुकेगा, धीरे धीरे करेगा, करेगा एसएचएम। अरे क्लैरिटी है? सुनो, अरे हवा भी तो एक मीडियम है ना, वैसे पानी भी एक मीडियम है। बहुत हैवी बॉब ले लोगे ना तो पानी में भी एसएचएम परफॉर्म करेगा। जैसे अगर हम इसको थीटा डिस्प्लेस करके छोड़ दे तो हम कहें इसका डेंसिटी सिग्मा है और इसका डेंसिटी क्या है? रो है। ये सॉलिड का डेंसिटी सिग्मा है और पानी का डेंसिटी कितना है? रो है। तो ये पानी के अंदर डूबना तो पड़ेगा एसएचएम करने के लिए। तो कब डूबेगा? जब सिग्मा बड़ा होगा कि रो? मतलब सिग्मा जब बड़ा होगा किससे भाई साहब? रो से, तभी तो एसएचएम परफॉर्म होगा। अरे होगा ना। सारा गेम क्या जी इफेक्टिव निकालने का है। नीचे लग रहा होगा एमजी, नीचे क्या लग रहा होगा? ऊपर बॉइंट फोर्स ना, बॉइंट फोर्स ना। तो बॉइंट फोर्स कौन लगा रहा है? बॉल की पानी? पानी का डेंसिटी, ग्रेविटी, वॉल्यूम। वॉल्यूम पानी का कि बॉल का? इतना ही तो वाटर डिस्प्लेस किया है ना। ये क्या हो गया? रो जी वी। रो जी पक्का ना? नेट फोर्स क्या लिखोगे? कौन बड़ा है? mg। कौन छोटा है? तो m को क्या सिग्मा जी वी लिख सकते हो, माइनस रो जी वी। एफ नेट बराबर, सुनना, लिख सकते हैं ना? क्या जी वी कॉमन कर ले? अरे कर ले ना। तो एफ नेट बराबर कितना? हाँ अच्छा ये बताओ, नेट फोर्स बराबर यही मास इंटू एक्सलरेशन लिख लें, सिग्मा माइनस रो जी वी। और मास की जगह क्या? सिग्मा इंटू वी इंटू ए इंटू सिग्मा माइनस रो जी वी। समझ आया कि नहीं? समझ आया क्या किए हैं? मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्या वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा? तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी। ए बराबर कितना? 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी। दिस इज ए इफेक्टिव या जी इफेक्टिव। सर ज्यादा कठिन हो गया। अबे कठिन है क्या? सिंपल सी बात है, तू सोच mg कहां लगा? नीचे। mg कहां लगा? मास की जगह क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं? तो भाई मास वाली बॉडी का डेंसिटी कितना है? सिग्मा जी वी। यहां
पानी का डेंसिटी रो, ग्रेविटी जी, जितना वाटर डिस्प्लेस किया वो बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होगा ना, तो इंटू वी, क्या सिग्मा माइनस रो जी वी लिख ले। अब यहां से क्या होगा, नेट फोर्स बराबर मास इंटू, तो मास को क्या सिग्मा इंटू वी लिख सकते हैं, क्योंकि नेट फोर्स तो बॉडी पे लग रहा है ना यार, तो वी से वी कट गया, जी इफेक्टिव बराबर कितना, ए इंटू ए बराबर 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी। अब हमको जी इफेक्टिव पता चला, क्या टाइम पीरियड लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई यहां क्या 1 प्लस 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी। अरे क्लैरिटी है, समझ आया। ये सब वो छोटी छोटी जगह है जहां पर एग्जामिनर तुम्हारे साथ थोड़ा खेल सकता है अगर उसने पेपर टफ बनाना हुआ तो। क्लैरिटी है, अदरवाइज जितना एसएचएम अभी तक पढ़ लिए ना, 90+% चांस है कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, जितना पढ़ लिए हो। क्या चीज, अरे गधेड़े, नीट वाला नहीं है। सुन, इधर देख इधर देख, और ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, नीट वाला नहीं है, जिसमें थोड़ा सा गणित आ गया वो नीट वाला नहीं है। बहु मार खाओगे तुम लोग दास। सुन 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 सुन, देख भाई, छोटे छोटे रिजल्ट, ये धरती मैया का रेडियस कितना है आर, ये रिजल्ट है जो अपने को याद रखने हैं, ठीक ना। हाँ पता है मुझे, टाइम हो गया भाई। यहां पर एक पेंडुलम लगा हुआ है, इसका लेंथ कितना है एल, इसका मास एम, एल इज इन द रेंज ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब तुम ये नहीं कह सकते कि एल जो है बहुत छोटा नहीं है, इट इज इन द रेंज ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, एल जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के रेंज में। तो टाइम पीरियड याद रखना, फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी 1 प्लस एल बाई आर। ठीक है, याद कर लोगे। एल बाई जी तो जो था वो था ही, बस यहां क्या ऐड हो गया 1 प्लस एल बाई आर। हाँ पेंडुलम ऊपर है, बहुत ऊपर है, मतलब हाँ अर्थ के ऊपर, मतलब स्पेस से लटका दिया जाए, स्पेस से अगर एक पेंडुलम को लटका दिया जाए और उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड कुछ ऐसा आएगा। दूसरी बात, और ऐसी छोटी छोटी बातें, मान लो ये धरती मैया का रेडियस आर, धरती मैया का रेडियस आर, खूब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बीच में हमने एक सेक्शन काट दिया धरती मैया में, और यहां से एक बॉल छोड़ दी, तो ये बॉल इसके अंदर एसएचएम परफॉर्म करेगी। अरे बात समझे ना, ग्रेविटी इसी हिसाब से काम करती है, जब ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तो थोड़ा थोड़ा हिंट दे देंगे। ग्रेविटी ऐसे ही काम करेगी, ग्रेविटी क्या करेगी, इसको नीचे खींचेगी, फिर यहां के बाद जब ये दूर जाएगा तो ऊपर खींचेगी, क्लैरिटी है ना, फिर यहां तक निकलते निकलते इसकी रफ्तार 0 हो जाएगी, फिर ये ऊपर जाना शुरू करेगा और इसी के बीच में एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो यहां जो टाइम पीरियड होगा ये होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी, क्या होगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी, एल बाई जी के बाद क्या आर बाई जी। ये सब सोच रहे हो ना क्यों एसएचएम करेगा, क्योंकि जब तक ये धरती के सेंटर पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक अंदर कुछ ना कुछ मास है और वो ऊपर वाले को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा। जब वो सेंटर पार करके नीचे जाएगा तो फिर ये वाला मास इसको ऊपर खींचेगा और उसी के बीच में कंटिन्यूअसली एसएचएम करेगा। ठीक, अच्छा इसी में एक और बात होती है, क्या कि मान लो हम सेक्शन ऐसे काट दें किसी कॉर्ड के अलाउ, अरे बात समझ रहे हो ना, अब यहां पे किसी बॉल को छोड़ दोगे ना तब भी वो इसके अंदर एसएचएम परफॉर्म करेगा, तब भी करेगा, और तब भी टाइम पीरियड यही रहेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। ज्यादा डिस्टेंस किस में चल रहा है, ऊपर वाले में, तो क्या वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा गेन करेगा, जितना ज्यादा चलेगा रफ्तार तो उतनी बढ़ेगी ना, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी, यहाँ पर कम आएगी, बस इतना सा फर्क है कि यहाँ मीन पोजीशन पर रफ्तार ज्यादा होगी और यहाँ मीन पोजीशन पर रफ्तार कम होगी। इसको हम बोले सेक्शन 1 और इसको बोले सेक्शन 2। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मीन पोजीशन एट 2। अरे क्लियर है। तो ये कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जिनको याद जरूर कर लीजिएगा, अगर पेपर टफ बना तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है, अगर टफ बना तो, अदरवाइज काम भर का कंटेंट पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, एक थोड़ा सा मिक्स्ड मैकेनिक्स वाले जिसमें फ्लूइड्स वाले एसएचएम होते हैं, और एक बचा है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम।
जिसको अपन कल खत्म करेंगे और कल एसएचएम की शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, पूरे एसएचएम की। हाँ, कॉम्बिनेशन 2 एसएचएम को कंबाइन करते हैं, कल खत्म। कौन सा वाला? पावर 1/2 लगा है। बताओ भैया। करने के लिए ना, उसमें करना है कि अभी संडे टेस्ट से पहले, संडे टेस्ट से पहले हर चैप्टर से 25 सवाल बनाने हैं, पहले वाले 25, ठीक है ना। पहले वाले 25 भी अगर सारे बना लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो मतलब टेस्ट तुम्हारा अच्छा निकल जाएगा। हाँ, जो पहला 25 है, ऐसा नहीं है, वो टॉपिक वाइज नहीं है, वो 25 क्वेश्चन आसान है और आखिरी के 25 क्वेश्चन थोड़े कठिन है, तो उनको आराम से बनाना। अभी जल्दी है, टाइम टेकिंग है, क्लियर है ना, अपने पास अभी समय कम है, तो स्ट्रेटजी यही होती है। ये नहीं कि हम एक चैप्टर खूब तैयार कर लिए और दूसरा चैप्टर हमको पता ही नहीं है। नीट में ये स्ट्रेटजी नहीं लगानी है, सब पढ़ के जाना है, बात समझ रहे हो ना। तो बस कुछ मत करो, 25-25 क्वेश्चन का टारगेट सेट करो और बना जाओ सबके सब। जो डाउट हो, हम पूरे दिन यहीं अवेलेबल हैं, शाम के 6 बजे तक, ठीक है ना। जब भी बीच में खाली देखो आके पूछ लो, ठीक।